रमजान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोजे रखने लगे थे। 10 साल का नन्हा असलम भी रोजा रखने की जिद करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिया था। रहीम चाचा के दुकान पर टंगा कुर्ता पैजामा उसे बहुत पसंद आया। उसके ऊपर टांगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। असलम अपनी मम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल हो चुका था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल का मतलब होता है मृत्यु। उसके पिता का मृत्यु हो चुका था। उसका और कोई भाई बहन नहीं था। असलम की अम्मी दिन भर किचन कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। जो वो कपड़े पे कढ़ाई करती थी उसकी माँ, उससे जो रूखी सोटी रोटी चलती थी और असलम की पढ़ाई उसी से चलती थी। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख लिख जाएगा और बड़ा होकर के कमाने लगेगा तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसलिए वे घर की हालत ठीक न होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम ने रोजे रखने की शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता। दिन भर वो कुछ भी नहीं खाता। पानी तक नहीं पीता। पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वह स्कूल भी जाता। यह देख कर के उसकी अम्मी को चिंता होने लगी। वे असलम को समझाती कि बच्चे के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है। वह नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजे खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की। वह अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया और उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़े की दाम पूछे। 200 रुपये सुनकर के उसकी कलेजा धक धक से रह गई। वह चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। रास्ते भर असलम उनकी अम्मी की तरफ असलम उन कपड़ों की तरफ तारीफ करता रहा। रास्ते भर असलम उस कपड़े का तारीफ करता रहा। असलम उस कपड़े की तारीफ करता रहा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसको मोह देख करके असलम की अम्मी सोच में पड़ गई कि अपने बेटे को दिल तोड़ना नहीं चाहती। अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटा का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपये की कपड़े खरीदना उसके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर के पहना देगी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठ करके कढ़ाई का काम शुरू कर देती। दिन भर और फिर रात देर तक कढ़ाई करती रहती।
एक तो रोजे ऊपर से दोगुनी मेहनत। इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। वह उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थे। उनकी अम्मी की तबीयत खराब होने लगी। वो सुबह उठ करके दोगुनी मेहनत करने लगी और एक तो ईद था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। आज असलम बहुत खुश था। ईद के केवल एक दिन बाकी थे और उसके हाथ में पूरे 200 रुपए थे। अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अम्मी को तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर के असलम को रहीम चाचा के दुकान से वही कपड़े लेने भेज दिया। रुपए लेकर के असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी का लड्डू फूट रहा था। वह तरह-तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। वह सोचता जा रहा था कि कल कुछ वह नए कपड़े पहन कर के ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। उसके उसके इतने अच्छे कपड़े देख कर के सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वह सभी दोस्त को बताएगा कि कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाई है। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपया लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। वह कुछ देर उदास हो गया और सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल की घटना घूम गई। अब आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। आधा चैप्टर इसका कल बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।